बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के नेक मकासद में कामयाब करे और आप तरक्की की मनाज़िल तय करते चले जाएँ। तो स्टूडेंट, आज हमारे पास यूनिट नंबर 13 है, क्लास 10th, और उसमें इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं वो आज हम सीखेंगे। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये वो डेफिनेशंस हैं जो हमदर्द मॉडल पेपर में जितने भी बोर्ड्स के पेपर हैं उन तमाम पेपर्स में से मैंने छांटी की हैं और ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं। इंशाल्लाह इन डेफिनेशन से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो देखते हैं आज की पहली डेफिनेशन कौन सी है। वो है सर्कल की। अब हम सर्कल की डेफिनेशन में सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास जो की पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं। उसमें है लोकस, उसका मूविंग पॉइंट, और वो इक्वी डिस्टेंट है एक फिक्स पॉइंट से। तो सबसे पहले हमें इन पॉइंट्स को समझना है, फिर आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी। मतलब लोकस का मतलब है जगह, एक पॉइंट की जगह। अगर एक पॉइंट मूव कर रहा है, वो किसी भी रास्ते से गुजर रहा है, वो जो रास्ते पर निशान छोड़ता जा रहा है, जो पाथ बनाता जा रहा है, वो लोकस है। तो सबसे पहले आपको लोकस को समझना है। जो एक पॉइंट है वो मूव करके जो भी शेप बना रहा है, जिस रास्ते से गुजर रहा है या जो पाथ बना रहा है, वो उसका लोकस है। अब लोकस किस तरह का है? मूविंग पॉइंट इज लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट इन अ प्लेन विच इज इक्वी डिस्टेंस। वो जो रास्ता बना रहा है वो रास्ता इक्वी डिस्टेंस है किससे? फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अब देखिए, आप आपको समझ लग जाएगी। ये लोकस ने मूव किया, ये एक रास्ता बनाया। इस रास्ते की क्या खसूसियत है कि ये पूरा रास्ता एक पॉइंट से इक्वल फासले पर है। यानी कि अगर इस पॉइंट से इधर जाएं, ये वाला फासला, ये वाला फासला, ये सारे फासले क्या होंगे? डिस्टेंस क्या होंगे? इक्वी डिस्टेंट। तो ये हमारी डेफिनेशन है लोकस, ये इसका रास्ता, और ये एक फिक्स पॉइंट, और ये इक्वी डिस्टेंस। अब आपको डेफिनेशन आसानी से समझ लग जाएगी। अ सर्कल इज लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट इन अ प्लेन विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अब जो फिक्स पॉइंट है वो क्या है? द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर है, वो जो फिक्स पॉइंट है। तो जी स्टूडेंट, ये थी पहली डेफिनेशन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसमें आ जाता है रेडियस। ये भी इंतहाई आसान है, आपको आसानी से समझ लग जाएगी। अब रेडियस की डेफिनेशन क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अभी हमने सेंटर को भी देख लिया, वो क्या है? सर्कल के। टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। अब वो कह रहा है कि अगर ये जो आपके पास सेंटर है, अगर आप सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट की तरफ जाएं, जैसे कि हम जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, तो ये सारे रेडियस हैं जो आपने सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक गए हैं। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, वो है पेरीमीटर की। अब पेरीमीटर क्या है? द पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज ज्योमेट्रिक फिगर इज द सम ऑफ इट्स साइड्स। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा क्लोज ज्योमेट्रिक फिगर क्या है, ये इसमें कीवर्ड है, और उनका सम कर लें साइड्स का, तो वो पेरीमीटर कहलाता है। ये अब मैंने कुछ क्लोज फिगर ड्रा की हैं, जिसमें एक ट्राइंगल है, एक रेक्टेंगल है, और कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रंबस हो सकती है, ट्रेपीजियम हो सकती है। अब ये जो क्लोज फिगर है, मतलब अब इसका अगर आप साइड्स को सम कर लें, मतलब ये समझ लें सादा अल्फाज में कि अगर आप इसकी बाउंड्री को मैयर कर लें या चक्कर लगा लें, पूरी काउंट कर लें, तो वो पेरीमीटर है। अच्छा, अब डेफिनेशन देखें। द पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज ज्योमेट्रिक फिगर इज द सम ऑफ इट्स साइड। इसी तरह सर्क्यूमफ्रेंस है हमारे पास नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। द पेरीमीटर और लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सर्क्यूमफ्रेंस। अब पेरीमीटर और सर्क्यूमफ्रेंस जो है, पेरीमीटर और सर्क्यूमफ्रेंस ये एक ही बात है। पेरीमीटर एक जनरल टर्म है जो किसी भी फिगर के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन सर्क्यूमफ्रेंस भी पेरीमीटर ही है, लेकिन ये सर्कल के लिए मुख्तस है। अगर आप सर्कल की बाउंड्री को चेक करें तो सर्क्यूमफ्रेंस है, और जनरल टर्म के अंदर हम उसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो पढ़ के भी देख सकते हैं कि वही चीज़ है। द पेरीमीटर और लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सर्क्यूमफ्रेंस। ओके जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास जो डेफिनेशन, वो है डायामीटर। अब हम डायामीटर को समझेंगे। डायामीटर में जो हमारे पास कीवर्ड है अ कॉर्ड, एक कॉर्ड लेना है हमने, विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास कॉर्ड है, ये देखिए, कॉर्ड उस
लाइन सेगमेंट को बोलते हैं जो सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करे। ये देखें, ये कार्ड। अब बहुत से कार्ड होते हैं, लेकिन एक ख़ास कार्ड है जो डायमीटर कहलाता है। वो ख़ास कार्ड क्या है? जो दोनों तरफ टच तो करे और साथ ही साथ वो सेंटर से भी गुजरे, तो ऐसा कार्ड क्या कहलाता है? डायमीटर। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आर्क। आर्क की अहम डेफिनेशन, अ पार्ट ऑफ सर्क्यूमफ्रेंस, यानी कि जो हमने बाउंड्री पढ़ी है सर्कल की उसको सर्क्यूमफ्रेंस बोलते हैं। तो उसका अगर आप हिस्सा लें कोई एक, तो वो इज कॉल्ड एन आर्क। जैसे कि ये सर्कल है, अब मैं इसका एक पीस ले लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैंने उस सर्क्यूमफ्रेंस का एक पीस ले लिया है, तो ये डियर स्टूडेंट्स क्या कहलाएगी? आर्क। ओके जी, लास्ट डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर, इन सर्कल। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये अहम डेफिनेशन हैं जो बोर्ड में लाजमी आती हैं, तो इसलिए इनको ध्यान से समझना है और याद भी करना है। अ सर्कल विच टचेज द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इंटरनली, ये इसमें कीवर्ड्स हैं। एक सर्कल है, वो टच कर रहा है थ्री साइड्स, किसकी थ्री साइड्स को? ट्राइंगल को इंटरनली, तो वो कहलाता है इन सर्कल। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ एक डायग्राम के ज़रिए। तो जी डियर स्टूडेंट्स, ये आपको एक ट्राइंगल नज़र आ रही है। उस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है जो उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच कर रहा है। ये देखें, ये मैंने पॉइंट्स क्लियर वाज़िया कर दिए। तो ये जो इंटरनली इन तीनों साइड्स को टच कर रहा है सर्कल, ये कहलाता है इन सर्कल। अब आपको डेफिनेशन समझ लग जाएगी। अ सर्कल विच टचेज द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इंटरनली इज नाउन एज इन सर्कल, इट्स रेडियस एज इन रेडियस, और उसका जो रेडियस है वो इन रेडियस कहलाएगा, और उसका जो सेंटर है वो इन सेंटर कहलाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट, ये तीन तरह से अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए तो ये एक ही बताई जाएगी। इन रेडियस पूछ लें फिर भी यही बतानी है, इन सेंटर पूछ ले फिर भी यही बतानी है, इन सर्कल पूछ ले फिर भी यही बतानी है। तो जी स्टूडेंट, ये थी आज की डेफिनेशन। उम्मीद है आपको समझ आई होंगी। अल्लाह हम सबको हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।